अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 14 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी जो रिमेनिंग एग्जांपल्स थी उनमें से चंद एक डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर आपने अच्छे तरीके से वॉच किया होगा। अगर आपने नहीं भी वॉच किया है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको लाजमी वॉच करें ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। वही कंसेप्ट जो हमने पहले यूज किए थे वही है यहाँ पे यूज करेंगे, बस थोड़ी सी जो है ना प्रोसेस डिफरेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा काम। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास पेज नंबर 403 के ऊपर कि sin x प्लस cos x इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व करना है। तो जब भी हमारे पास कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएं किसी एक इक्वेशन में तो उन दोनों को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि इनमें ऐसा प्रोसेस करेंगे कि इन दोनों को किसी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया जा सके। बेशक यहाँ पे साइन है तो दोनों को साइन साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर तो कर लें। अगर किसी और में हो सकती हैं तो कर लेते हैं। ये साइन साइन है तो इनको एक ही साइन या काज में लाना मुश्किल है, तो हम किसी थर्ड वन में लेके आते हैं, लेकिन वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास साइन है तो आप जो है ना अगर इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस के ऊपर, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय कॉस, और कॉस नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल उसे नहीं लेना है। तो जब हम कॉस के ऊपर इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स अवर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अवर कॉस एक्स, यहां पर भी कॉस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 0 अवर कॉस एक्स, यहां पर भी कॉस एक्स आ जाएगा क्योंकि पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने कॉस से डिवाइड किया, आप साइन से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई इतनी ज्यादा जो है परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें कि साइन अवर कॉस किसके बराबर आता है, tan x के बराबर आता है, और प्लस यहां से cos cos कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 को किसी भी चीज पर डिवाइड करो तो 0 आ जाता है। tan x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपके पास इसकी वैल्यू बन गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि tan x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। उसके बाद हम ये काम करते हैं कि रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। फॉर रेफरेंस एंगल tan x इक्वल टू -1, x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। अब tan इनवर्स ऑफ -1 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -π/4। मैंने प्रीवियस जो है ना लेक्चर के अंदर ये बात बताई है कि ये माइनस जस्ट फॉर डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan x इज नेगेटिव इन, किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल x इक्वल टू π/4। इसमें नेगेटिव नहीं लिखेंगे। यहां पर मैं इसकी लिख देता हूं डोमेन, तो x बिलोंग्स टू डोमेन होती है 0 से पाई तक, tan और cot की 0 से पाई तक होती है और बाकी चारों की 0 से 2 पाई तक होती है। और 0 से पाई तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखें कि 0 यहाँ पे है और पाई यहाँ पे है, तो ये क्वाड्रेंट आपके पास फर्स्ट और सेकंड बनते हैं। tan की जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगी, थर्ड और फोर्थ की तरफ नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू π/4। जब भी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो तो उस वक्त आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हमने इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। तो आप देखें इन सेकेंड क्वाड्रेंट x इक्वल टू पाई माइनस π/4, यह आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो ये 3 π/4 आ जाएगा। अब जनरल वैल्यू इसके लिए लिखेंगे एज पाई इज द पीरियड ऑफ tan x, so general value
ऑफ द एंगल एक ही एंगल है तो ऑफ द एंगल इज 3π/4 प्लस n पाई। यहां पे आप देख सकते हैं कि पीरियड आपके पास पाई है तो इसको हमने इनसे मल्टीप्लाई किया है। अब आप लास्ट पे इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू द 3π/4 प्लस n पाई, n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, यहां पे भी n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने सेकंड में किया है, फोर्थ में क्यों नहीं किया। तो स्टूडेंट, जब इस तरह की इक्वेशन दो डिफरेंट टर्म्स की जो है ना रेशो में एक इक्वेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करते हुए आपने इन चीजों का लाजमी ख्याल रखना है कि उनकी रेंज डोमेन क्या बन रही है। अब अगर इस फोर्थ में हम इसकी वैल्यू फाइंड भी करते तो जो इसकी फोर्थ में वैल्यू आती, जब इस इक्वेशन में पुट करके उसको चेक करते तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करती। अभी आप ये 3π/4 यहाँ पे भी पुट करें, यहाँ पे भी पुट करें और आंसर देखेंगे तो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास वैल्यू है 3π/4 से मुराद 135 एंगल है, तो आप साइन 135 और कॉस 135 करें। साइन 135 आपके पास 1/√2 आ जाएगा और कॉस 135 माइनस 1/√2 आ जाएगा, तो वो कट के तो जीरो के बराबर आ जाते हैं। लेकिन जब अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू फाइंड करते भी हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू बन जाती है 7π/4 और 7π/4 के ऊपर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती, जिसकी वजह से हमने इसको पहले से ही उसकी जो है ना डोमेन देखते हुए उसको माइनस कर दिया, बीच में से निकाल दिया है। तो ये स्टूडेंट आपके पास एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन है। आप इसको एक लुक देख लें, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किया तो उसको लाजमी वॉच करें ताकि ये चीजें आपको समझ आ सके। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 403 की। तो इसमें दिया गया है कि sin x cos x इज इक्वल टू √3/2 है हमारे पास। तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी इस तरह की सिचुएशन नहीं बन रही, तो हम इसको डबल एंगल में लेके जाएंगे। डबल एंगल क्या है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि sin ऑफ 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ। तो यहां इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बन रही है, sin x cos x है, सिर्फ 2 की कमी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। sin x cos x √3/4। अब यहां पे हम इसको 1/2 इंटू 2 मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। sin x cos x इक्वल टू, इधर भी 2 के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको यहां पर √3/4 ही लिखेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर 2/2 करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां पर जो ये 1/2 है इसको एज इट इज रहने दें और 2 sin x cos x उस फार्मूला के मुताबिक इसको sin 2x बना लेंगे और इक्वल टू √3/4 आ जाएगा। अब ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो sin ऑफ 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय √3/4। यहां से ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो sin ऑफ 2x इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। स्टूडेंट, यहां तक आपने इस तरीके से प्रोसेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x के बजाय 2x आ रहा है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली की जरूरत नहीं है। जैसे हम x की वैल्यू फाइंड करते थे इसी तरह हम 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर रेफरेंस एंगल टू एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अब 2x को उसी तरह रहने दें
और साइन इनवर्स की आप वैल्यू फाइंड करें कि साइन इनवर्स जो है साइन स्क्वायर रूट 3/2 किस एंगल के ऊपर वैल्यू देता है। तो साइन स्क्वायर रूट 3/2 60 डिग्री के ऊपर देता है, जो π/3 बन जाता है। तो यहां तक करने के बाद आप इसकी आगे जनरल वैल्यूज की तरफ मूव कर जाएं। आप इसकी जनरल वैल्यूज के लिए यहां पर लिखें एज साइन ऑफ 2x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट with reference angle reference angle 2x equal to π/3। यहां जहां पे हमने x लिखा था वहां पे सिंपल मैंने 2x लिख दिया है। अब इसके मुताबिक जब आप फर्स्ट में फाइंड करेंगे तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2x इक्वल टू बन जाएगा π/6 और इन सेकेंड क्वाड्रेंट ये बन जाएगा 2x इक्वल टू π-6। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी सारी π/3 आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3π - π, तो ये बन जाएगा 2π/3। अब आप इनकी जनरल वैल्यूज फाइंड करें एज 2π इज द पीरियड ऑफ साइन, सो जनरल वैल्यूज ऑफ एंगल्स फॉर 2x इज 2x के लिए जो जनरल वैल्यूज बनेंगी वो बनेंगी π/6 प्लस 2nπ, सॉरी π/3 प्लस 2nπ और 2π/3 प्लस 2nπ फॉर x। पहले 2x के लिए हमने ये लिखी है, अब x के लिए लिखेंगे तो ये 2 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों वैल्यूज के साथ। तो दोनों के साथ हम डिवाइड करेंगे तो π/3 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ डिवाइड हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2nπ डिवाइडेड बाय 2 और इसके साथ 2π/3 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे प्लस 2nπ डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, इधर से 2 कैंसिल और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यूज बन जाएगी x/6 सॉरी π/6 प्लस nπ और यहाँ पे बन जाएगी π/3 प्लस nπ। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास यही बन जाएगा π/6 प्लस nπ π/3 प्लस nπ। स्टूडेंट ये लास्ट वाला स्टेप लाजमी समझने की कोशिश करनी है, अगर समझ ना आई तो ये आपने जरूर पूछ लेना है। मैंने इस पर कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं की है। जब आप रेफरेंस एंगल पुट कर लेंगे, जनरल वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो जो 2 होगा उसको दोनों साइड्स में डिवाइड करके सिंपल x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपने इस टर्म को भी इसको भी अलग अलग से दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो आपके पास नई वैल्यू बनेगी वो आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेनी है। ये एग्जांपल नंबर 2 थी जो पेज नंबर 403 के ऊपर आ रही है। आप एक लुक इसको देख लें, अगर कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।